हेलो गाइज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आयोग का मंशा क्या है। आयोग को तो सब कुछ पता है। जैसा मैं अपना पिछले वीडियो में बताया था कि जो विज्ञापन के समय समाज कल्याण विभाग में कुछ पोस्ट था जिसमें विकलांगों के लिए आरक्षण कैटेगरी में कुछ संशय था, तो उस पर क्लैरिटी विभाग से मांगा गया था। जो लोग नहीं वीडियो देखे हैं जाकर देख लेंगे। ऐसे भी कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर दिए थे। तो टाइपिंग वाला इशू भी उसी समय सुलझा लिया होगा आयोग, क्योंकि आयोग कोई रिस्क अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। अधियाचना के समय ही सारा डाउट क्लियर करना होता था। आयोग को सब पता है, आयोग भी जान रहा है कि हमको क्या करना है, इसीलिए वो जैसा तैसा न्यूज़ देता है। अब बताइए, जो न्यूज़ समाचार पत्रों में देता है 30-40 का स्पीड, वो तो सब में लागू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट में लागू है जो पेपरबाजी किया है, वो है टंकक सहायक कवर निरीक्षक। बस इसी में है 30 का स्पीड, 40 का स्पीड, 10% एरर। अब उसके कहने का मतलब ये हुआ कि आंसू लिपिक का भी सब तमाम जो पोस्ट है उसमें वही क्राइटेरिया होगा। ये तो बिल्कुल गलत है। उसमें तो ये सब क्राइटेरिया होता है नियमावली के अकॉर्डिंग, और पंचायत सचिव का तो अलग क्राइटेरिया होता है। तो आयोग जानता है कि आज अगर हम टाइपिंग क्राइटेरिया बताते हैं तो कल कैंडिडेट दबाव बनाएंगे कि टाइपिंग टेस्ट जल्द से जल्द दिया जाए, इसीलिए टाइपिंग क्राइटेरिया बताने से बच रहा है। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा तरह के पोस्ट हैं और सबका अलग अलग क्राइटेरिया भी है, और फिजिकल पोस्ट की तरह उसका अलग अलग टंकन जांच या आंसू लेखन जांच भी लेना होगा। जैसा एक तरह का पोस्ट है जिसमें आंसू लिपिक का है तो उसका एक अलग देना होगा। टंकक सहायक और निरीक्षक का 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लेना होगा। पंचायती राज पंचायत सचिव का तो वहीं होगा एमएस ऑफिस। अगर एमएस ऑफिस नहीं लिया गया तो निम्न वर्गीय लिपिक और पंचायत सचिव में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। उर्दू और हिंदू का तो हिंदी वालों का तो तक शैक्षणिक योग्यता भी अलग है, और नियमावली के अकॉर्डिंग 40 मिनट में करना भी है। और श्रम संसाधन विभाग का एक पोस्ट है जिसमें 30-40 का स्पीड है नियमावली के अकॉर्डिंग। तो इसका अलग अलग शॉर्ट लिस्टेड भी होगा और अलग अलग उस कैंडिडेट का टंकन जांच भी लेना होगा। 5000 कैंडिडेट ऐसा ज़रूर होंगे जो सभी तरह के पोस्ट में एलिजिबल होंगे। टासू लिपिक भी देंगे अलग से, टंकक सहायक और निरीक्षक भी उनको देना होगा, और इस तरह से। तब आयोग का आलसपन और बदमाशी यहाँ पर क्या है, वो सोच रहा है कि सभी तरह के पदों में एक ही तरह का टेस्ट ले लिया जाए, तो ये संभव तो नहीं है। नियमावली के अकॉर्डिंग चलना होगा। जो हम PDF में बताए हैं बिल्कुल नियमावली के अनुकूल है। तो ये है आयोग का मंशा। इस कारण से ना टाइपिंग क्राइटेरिया बता रहा है खुल करके, ना टाइपिंग लिस्ट खुल करके दे रहा है। यही मंशा है, आप लोग समझ सकते हैं। टाइपिंग लिस्ट और टाइपिंग क्राइटेरिया बता देगा तो इस पर और दबाव बढ़ जाएगा, इसलिए उलझाए रख रहा है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए टाइपिंग क्राइटेरिया वो नहीं दे रहा है। और कुछ महानुभाव कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि बिना टाइपिंग क्राइटेरिया का हम जाकर टाइपिंग दे देंगे। ये बिल्कुल संभव नहीं है। रिटेन एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, टाइपिंग क्राइटेरिया फिजिकल क्राइटेरिया का सिलेबस होता है, उसी तरह से ये भी होता है। पहले टाइपिंग क्राइटेरिया कुछ लोगों का कहना है कि देगा तो भैया कब देगा? परीक्षा के 2 दिन पहले देगा या परीक्षा हो जाने के बाद देगा टाइपिंग टेस्ट? टाइपिंग टेस्ट के पहले देना चाहिए, ऐसे तो विज्ञापन में ही दे देना चाहिए। तो जो समझिए आप लोग। धन्यवाद।